हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि स्वोट एनालिसिस क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हम अभी देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है और इसकी टेक्निक्स को हम अभी कवर कर रहे हैं। तो ई-टॉप एनालिसिस हमने पिछले क्लास में कवर किया था। आज हम देखेंगे कि स्वोट एनालिसिस क्या होती है। स्वोट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। और इसे किसने डेवलप किया था इस टेक्निक को? एल्बर्ट हम्फ्रे, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। स्वोट एनालिसिस क्या है? ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको एनालिसिस की जाती है उसकी, और उसके बाद आफ्टर दैट उसकी प्लानिंग की जाती है उसी के अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर किए जाते हैं। तो स्वोट एनालिसिस में सिर्फ कंपनी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, सिर्फ उन्हीं को नहीं देखा जाता, बल्कि कंपनी के लिए क्या प्रेजेंट और फ्यूचर पोटेंशियल है, कंपनी के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, उसे भी देखा जाता है। इसमें कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या है, कंपनी के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है और कौन सी चीज़ें थ्रेट बन सकती हैं, इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली फैक्ट बेस्ड डेटा को एनालिसिस कर प्रॉपर वे में देखा जाता है और इसके बाद इसी के बेसिस पे न्यू आइडियाज़ तैयार किए जाते हैं, स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर किए जाते हैं। स्वोट एनालिसिस को कंपनी प्रिलिमिनरी स्टेज पे यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पोजीशन से इसे क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। स्वोट एनालिसिस को फर्स्ट टाइम बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज़ किया गया था, पर अब से भी इतनी लिमिटेड नहीं रह गई है। अब इस टेक्निक को सिर्फ कंपनी ही नहीं यूज़ करती या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ही इसे यूज़ नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट यूनिट्स, एनजीओज और इंडिविजुअल सेक्टर्स लाइक एंटरप्रेन्योर, इन्होंने भी अब यूज़ करना इसे स्टार्ट कर दिया है। चलिए और भी देखते हैं कि स्वोट एनालिसिस के बारे में हमें और क्या डीपली नॉलेज मिल सकती है। तो स्वोट एनालिसिस में दो इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर, कंपनी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, और साथ में कंपनी की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये दोनों को एनालिसिस की जाती है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखा जाता है। तो कैसे स्वोट एनालिसिस की जाती है? स्वोट एनालिसिस में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की वो टेक्निक है जिसमें बिजनेस की परफॉर्मेंस, फ्यूचर पोटेंशियल्स, रिस्क, कंपटीशन, साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्री है, डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल से जुड़े हर डेटा को स्वोट में यूज़ किया जाता है। स्वोट एनालिसिस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? इसे एक स्क्वायर में शो किया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? 4 क्वाड्रेंट या फिर 2x2 ग्रिड मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है। तो क्या होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट में इसे डिवाइड किया जाता है और हर एक क्वाड्रेंट में बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को शो किया जाता है। इससे क्या होता है कि क्विकली जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे सिंपली उसे पता चल जाता है, और इसको पॉपुलरली 2x2 ग्रिड मैट्रिक्स और 4 क्वाड्रेंट के नाम से हम जानते हैं। चलिए, हमने तो बहुत बार देखा है कि हम देख रहे हैं स्वोट एनालिसिस में कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को एनालिसिस की जाती है थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डेटा को यूज़ कर। तो चलिए अब जानते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या क्या है कंपनी के अकॉर्डिंग। चलिए, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, किन चीज़ों में वो अपनी कॉम्पिटिटर से बेहतर पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की अगर ब्रांड पोजीशन स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी अगर यूनिक है, बैलेंस शीट सही है, अच्छी कस्टमर लॉयल्टी उसकी है, और तो ये क्या है, ये सारी जो है गुड कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये सारी क्या है, कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट चलिए अब हम देखते हैं कि कंपनी की वीकनेसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमज़ोरी है, मतलब क्या क्या कमज़ोरी हो सकती है और इसे
कौन से सेक्टर में, मतलब कौन कौन से सेक्टर में है जिन्हें अभी उसे इम्प्रूवमेंट करनी बाकी है, और कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन गेन करने के लिए इन वीकनेसेस को ओवरकम करना कंपनी के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास अगर लैक ऑफ कैपिटल है, या फिर कंपनी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन सही नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर एवरेज जो है वो ज़्यादा है, तो ये सारी क्या है, कंपनी के लिए वीकनेसेस हैं। तो कंपनी को अगर सही बेहतर पोजीशन पे पहुंचना है, तो कंपनी को कॉम्पिटिटिव पोजीशन अगर गेन करना है, तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कंपनी को नीड है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। एक कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि कंपनी की एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है कंपनी के लिए फेवरेबल है, और इन फ्यूचर कंपनी इन अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर ग्रो कर सकती है। लाइक अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हांस हो रही है, तो वो क्या होगी, उनकी लिए अच्छी बात है, प्रोडक्ट की डिमांड इससे इंक्रीज़ होगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा है कि कंपनी क्या फ्यूचर में मार्केट इसकी ग्रो कर सकती है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रेंड्स क्या इनकरेज करेंगे लोगों को शॉप करने में, ज़्यादा शॉपिंग वो करेंगे। क्या कंपनी के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हेल्पफुल होगी। ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है कंपनी के लिए, थ्रेड्स क्या है, कंपनी को जो सिचुएशन हार्म पहुंचा सकती है या फिर नेगेटिवली अफेक्ट डाल सकती है। लाइक कंपटीशन अगर इंक्रीज़ हो गई, या फिर कंपनी की डिमांड लो हो गई, मार्केट रिक्वायरमेंट की शिफ्टिंग हो गई, या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट जो हो रही है उससे कंपनी को हार्म हो सकता है या नहीं, बिजनेस सही चल सकती है या नहीं, मार्केट ट्रेंड थ्रेड्स तो नहीं बन रहे हैं कंपनी के लिए, सप्लायर्स क्या रिक्वायर्ड रेट पे ऑलवेज क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये एक कंपनी के लिए थ्रेड साबित हो सकती है, और इन्हीं को स्वोट एनालिसिस के थ्रू एनालिसिस करनी होती है। तो चलिए क्यों ज़रूरी है स्वोट एनालिसिस को परफॉर्म करना एक कंपनी के लिए। स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एक कंपनी को स्ट्रेंथ अपनी जानने के लिए स्वोट एनालिसिस को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। वीकनेसेस को कट बैक करने के लिए, वीकनेसेस को अगर कट बैक नहीं करेगी कंपनी तो वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन गेन नहीं कर पाएगी। तो थ्रू स्वोट एनालिसिस ये पॉसिबल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए, बिजनेस थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए, जिससे कि कंपनी को पता चले कि उसे किस चीज़ में हार्म हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है कोई सिचुएशन, तो उसे जानकर वो उसे मिनिमाइज कर सकती है। अल्टरनेटिव ऑप्शन को वो देख सकती है और उसमें बेस्ट को वो सेलेक्ट कर सकती है। इंश्योर बिजनेस सर्वाइवल एंड सक्सेस, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और बिजनेस की सक्सेस के लिए स्वोट एनालिसिस परफॉर्म करना ज़रूरी है। हेल्प थ्रू इनोवेट, इनोवेशन के लिए, बिजनेस के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए स्वोट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हेल्प इन प्लानिंग, प्लानिंग के लिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रिपेयर करने के लिए क्या होती है, स्वोट एनालिसिस करना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं स्वोट एनालिसिस में। तो पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बिजनेस की क्या एम है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है वो देखा जाता है। देखा जाता है कि स्वोट एनालिसिस की क्या पर्पज़ है, क्यों इसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस, मार्केट एंड इंडस्ट्री, बिजनेस को पूरी तरह से जानना ज़रूरी है। बिजनेस की इंडस्ट्री किस तरह की है उसे जानना ज़रूरी है, और बिज़नेस की मार्केटिंग कहाँ पे हो रही है, उसकी मार्केट कहाँ पे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को लिस्ट डाउन करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी वीकनेस को लिस्ट डाउन करेगी जिससे कि वो ओवरकम करना चाहती है, और उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को लिस्ट डाउन करेगी। नेक्स्ट वो अपनी थ्रेट्स को, पोटेंशियल थ्रेट्स को लिस्ट डाउन करेगी जिससे कि वो सही टाइम पे उसे मिनिमाइज़ कर पाए। और ये सारी पॉइंट्स को वो कैसे नोट डाउन करेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डेटा से। उसके बाद ये सारी पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करेगी। लास्ट में वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेगी जिससे कि वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प कर पाए, स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाए और वीकनेसेस जो भी है उनको
अपनी ओवरकम करके वो उसे स्ट्रेंथ में बदलें। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तो आई होप सारे पॉइंट्स और भी अच्छी तरह से आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम लेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस को, और इसी की स्वोट एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये है 2x2 ग्रिड मैट्रिक्स, और यहाँ पे स्वोट एनालिसिस यानी कि रेस्टोरेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने लिस्ट डाउन किया है, रेस्टोरेंट बिजनेस ने लिस्ट डाउन किया है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी प्रोडक्ट्स की, उनकी डिशेस की एक्सीलेंट डिमांड, साथ में उनके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, और ये जो रेस्टोरेंट है ये गुड लोकेशन पे बना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बिज़नेस के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, उन्होंने जो पॉइंट नोट डाउन किए हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लो है, एडवर्टाइजमेंट उनकी कम हो रही है, तो ये उनके लिए एक वीकनेस है। और जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई पड़ रही है उनके लिए, उन्होंने देखा, एनालिसिस किया, तो ये उनके लिए एक वीकनेस है। और जो लिमिटेड रीच हो रही है, क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, और वो होम डिलीवरी नहीं देते, तो उनकी रीच जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं, तो उनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू, और वो अपनी मार्केटिंग चैनल को और भी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, साथ में वो दूसरे क्यूजिन्स पे भी फोकस कर सकते हैं, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए अब उनके लिए थ्रेट्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो कंपटीशन ग्रो हो रही है, ये उनको देखना पड़ेगा, बहुत सारी न्यू रेस्टोरेंट्स खुल रही हैं वहाँ पे, और सेम लोकेशन पे उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और पैंडेमिक सिचुएशन के कारण उनकी डिमांड लो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, थ्रेट्स हैं। तो आपको आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू।